ऐश्वर्या राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। इस वीडियो में ऐश्वर्या स्ट्रीट हैरासमेंट को लेकर आवाज उठाते दिख रही है और इस वीडियो को भी ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ में चल रही अलेज्ड प्रॉब्लम से जोड़ने की सोशल मीडिया पर हो रही है कोशिश। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने रिसेंटली एक पावरफुल वीडियो शेयर किया जो स्ट्रीट हैरासमेंट के खिलाफ स्टैंड लेने पर फोकस्ड है। ऐश्वर्या, जो अभिषेक बच्चन की वाइफ है और डिवोर्स रूमर्स का सामना कर रही है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में ऐश्वर्या ने हर किसी से रिक्वेस्ट की कि वो स्ट्रीट हैरासमेंट के लिए कभी चुप ना रहे। उन्होंने कहा, स्ट्रीट हैरासमेंट, हाउ टू डील विद इट, अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, नो, लुक द प्रॉब्लम डायरेक्टली इन द आईज, होल्ड योर हेड हाई, फेमिनिन एंड फेमिनिस्ट, माई बॉडी, माई वर्थ, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर वर्थ, डू नॉट डाउट योरसेल्फ, स्टैंड अप फॉर योर वर्थ, don't blame your dress or your lipstick. Street harassment is never your fault. ये मैसेज एक बोल्ड और इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है जो हर किसी को अपने लिए स्टैंड लेने की इम्पोर्टेंस समझाता है। इस वीडियो के रिलीज के साथ फैंस का ध्यान उनके पर्सनल लाइफ की तरफ गया, क्योंकि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन डिवोर्स रूमर्स को लेकर काफी न्यूज में है। हाल ही में ऐश्वर्या ने आराध्या के बर्थडे बैश की फोटोज शेयर की, जिसमें किसी भी बच्चन फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग अभिषेक की प्रेजेंस नहीं थी। ये बात फैंस ने नोटिस की और इससे स्पेकुलेशंस और बढ़ गई। अभिषेक और ऐश्वर्या ने इन रूमर्स पर अब तक कुछ नहीं बोला। वहीं रिसेंटली अभिषेक के डैड अमिताभ बच्चन ने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया जो शायद उनकी फैमिली को लेकर चल रही स्पेकुलेशंस को एड्रेस कर रहा था। बिग बी ने कहा, I rarely say much about family because that is my domain and its privacy is maintained by me. Speculations are speculations. They are speculated untruths without verifications. ऐश्वर्या और अभिषेक के डिवोर्स रूमर्स तब से शुरू हुए जब जुलाई में ऐश्वर्या एक हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड करने गई थी, जिसमें वो सोलो दिखी अपनी बेटी आराध्या के साथ, बिना बच्चन फैमिली के किसी और मेंबर के। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा की लव स्टोरी कुछ वक्त पहले सबके लिए एक मिसाल थी। इनके फैंस इस लव स्टोरी को यूनिक और कमिटमेंट से भरा मानते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका रिलेशनशिप टाइम के टेस्ट को पास नहीं कर पाया और उन्होंने म्यूचुअली अपने रास्ते अलग कर लिए। अब रिसेंटली अर्जुन कपूर ने एडमिट किया कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेट नाइट टेक्स्ट करते थे और ये बात उन्होंने एक फन इंटरव्यू के दौरान मानी। इंटरव्यू के दौरान अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हुए अर्जुन से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी लेट नाइट एक्स को टेक्स्ट भेजा है, और अर्जुन ने अपने यूजुअल फन स्टाइल में बोला, आई हैव। फिर ऑडियंस की तरफ देखते हुए एक हिलेरियस टोन में पूछा, इधर कौन है वो झूठा जो बोल रहा है कभी एक्स को मैसेज नहीं किया है। ये सुनकर सब ऑडियंस जोर से हंसने लगी। मलाइका और अर्जुन के ब्रेकअप की न्यूज पहले काफी स्पेकुलेट हो रही थी, लेकिन बाद में ये न्यूज आई कि उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। एक इंडस्ट्री इनसाइडर ने रिवील किया था, मलाइका एंड अर्जुन हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ देम विल कंटिन्यू टू होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन ईच अदर्स हार्ट्स. They have chosen to part ways and will maintain a dignified silence in this matter. They won't allow anyone to drag and dissect their relationship. Source ने आगे बताया, they had a long, loving, fruitful relationship that has unfortunately run its course now. That doesn't mean there is any bad blood between them. They respect each other hugely and have been a pillar of strength for each other. Over the years, they have given their relationship a lot of respect. They will continue to give each other the same respect despite them deciding to part ways. Both of them were in a serious relationship for years, and they expect people to be gracious enough to give them space at this emotional time.
वर्क फ्रंट पर देखा जाए तो अर्जुन कपूर रिसेंटली रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में नजर आए थे, जो अभी काफी बस क्रिएट कर रही है। समांथा प्रभु और नागा चैतन्य एक ऐसे कपल जो हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर फैंस के लिए एक मिस्ट्री रहे। 2017 में शादी के बाद ये दोनों 2021 में अलग हो गए। तब से दोनों एक्टर्स ने अपने डिवोर्स के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन अब समांथा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने डिवोर्स के बाद के एक्सपीरियंसेस के बारे में कैंडिडली बात की। साथ ही उन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस को रीपर्पस करने का रीजन भी शेयर किया। जी हाँ, अपने इस रीसेंट इंटरव्यू में समांथा ने अपने डिवोर्स के बाद फेस किए गए हर्टफुल कमेंट्स के बारे में बताया। Samantha said, "When a woman goes through a divorce, there's a lot of shame and stigma attached to it. I received comments like second-hand and wasted life. You're pushed into a corner where you are supposed to feel like you are a failure. You are supposed to feel guilt and shame that you were once married and now you're not. And I do believe it can be really, really hard for the families and girls who have gone through that." इस साल के शुरुआत में समांथा ने अपने वेडिंग गाउन को एक अवार्ड्स नाइट के लिए रीपर्पस किया था। उन्होंने अपने व्हाइट वेडिंग गाउन को फ्लिप करके ब्लैक डाई कर दिया। ये जेस्चर फैंस को काफी पसंद आया और उनकी सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स की भी काफी तारीफ हुई। अब समांथा ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा, "The reason why I did that was because I wanted to and initially that hurt. It really hurt and then I decided to flip it and that I'll own it. Yeah, I'm separated and I'm divorced. Things haven't been a fairy tale, but that does not mean that I sit in a corner, cry about it and never ever have the courage to live again." उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि उनका ये स्टेप किसी रिवेंज के लिए नहीं था। It wasn't any kind of revenge or anything. It really wasn't a ginormous, although it looked like it, but it wasn't. It was like, yes, this has happened and I know it and I'm not trying to hide from it. This is it. But it doesn't mean that my life ends here. It begins where it ends. I'm very, very happy right now. I have grown so much and I'm doing incredible work and I'm with incredible people. I'm looking forward to the next phase of my life absolutely. समांथा और नागा चैतन्य ने 2021 में ऑफिशियली अपनी सेपरेशन की अनाउंसमेंट की थी और अब समांथा अपनी लाइफ के नए चैप्टर के लिए एक्साइटेड है। उन्होंने अपनी जर्नी को एम्ब्रेस किया है और अपने काम और लाइफ के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक रखा है। बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह के चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर हुए ब्लास्ट। ऐसे में इस इंसिडेंट ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। एक के बाद एक कई सिंगर्स को टारगेट करने के बाद क्या अब बादशाह की जान भी है खतरे में या फिर मामला है कुछ और? मंडे रात चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में नाइट क्लब्स के बाहर 2 धमाके हुए हैं। कहा जा रहा है ये घटना पॉपुलर सिंगर और रैपर बादशाह के बार कम लाउंज और एक क्लब के पास हुई। इस इंसिडेंट के सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को क्लब्स के बाहर सस्पेक्टेड क्रूड बॉम्ब्स फेंकते हुए देखा गया। इस वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कैसे एक आदमी रोड के दूसरे साइड से क्लब की तरफ आता है और क्लब के बाहर बॉम्ब फेंकता है। इसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। हालांकि इस इंसिडेंट को अंजाम देने के बाद ये एक्यूज्ड तुरंत वहां से भाग जाता है और एक्सप्लोजन हिट क्लब के आसपास धुआं फैल जाता है।
इस धमाके के कारण क्लब्स के विंडोज के शीशे टूट गए, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। इस घटना की जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पॉट पर पहुंच गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये एक एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल्स एक दूसरे एंगल पर भी फोकस कर रहे हैं, जो दोनों क्लब्स के पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है। ये बार कम लाउंज को बादशाह ने पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया था। इसके अलावा बादशाह के और भी 2 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। उर्फी जावेद हमेशा अपने बिजार आउटफिट से पैप्स और लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींचती हैं और अब फाइनली उन्होंने एडमिट किया है कि वो एक प्रोफेशनल अटेंशन सीकर हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। उर्फी ने अपनी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने पैपराजी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उनके साथ एक प्रैंक करने की बात कही है। पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो रैपर बादशाह के गाना मोरनी पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। शहनाज ने कैप्शन में लिखा, "When work's got you running on full speed, but passion says let's do this real quick. Busy but never too busy for what I love." आलिया भट्ट और विकी कौशल इस वक्त संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग कर रहे हैं मुंबई की फिल्म सिटी में। और लेटेस्ट बज़ की माने तो दोनों स्टार्स रिसेंटली एक रेट्रो थीम सीन की शूटिंग करते हुए स्पॉट हुए, जहां करीब 30 लोग सोल्जर्स के कॉस्ट्यूम में थे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जबकि आलिया और विकी ने पूरे वीकेंड शूट किया, वहीं रणबीर कपूर अपने दूसरे कमिटमेंट्स में बिजी थे, इंक्लूडिंग हिज अपीयरेंस एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सोर्सेस ने कहा, द सेट हैज बीन डिजाइन्ड टू रेप्लिकेट एन 80s डिस्को। संजय सर वांटेड अ सेटिंग दैट वाज बोथ नॉस्टैल्जिक एंड फैंटास्टिकल। द सीन सीज अबाउट 30 soldiers enjoying their time on the dance floor as retro songs, including Leila Mein Leila play in the background. In contrast, Alia and Vicky's characters are seen having an intense conversation as they share their inner turmoil they are going through. इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आलिया भट्ट ने लव एंड वॉर की शूटिंग के लिए 10 दिन रिजर्व रखे हैं। इसके बाद वो वायरफ की फिल्म अल्फा के सेकंड शूटिंग शेड्यूल के लिए मूव करेंगी। रणबीर कपूर के कजन आधार जैन और उनकी फियांसे आलिका अडवाणी की रोका सेरेमनी सैटरडे को मुंबई में हुई और अब इसका एक रोमांटिक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आधार एकदम फिल्मी स्टाइल में आलिका को रिंग पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सरफेस हुए इस वीडियो में आधार और आलिका की रोका सेरेमनी के एंड्योरिंग और जॉयस मोमेंट्स की एक झलक थी। वीडियो में आधार अपनी लेडी लव के लिए नी पर बैठकर डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके चेहरे पर शेयर जॉय है, जबकि आलिका विजिबली इमोशनल है। इसके बाद ही देन पुट्स अ रिंग ऑन हर फिंगर, kisses her hand and gives her a tight hug। इस दौरान बाइट में ट्विनिंग कर रहे आधार और आलिका के गले में एक फ्लोरल गार्लैंड भी है।